साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। हसन ने भी ये जो तमाम बातें की, फिर उसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब जो हमें बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लग तो बज़ाहिर यही रहा है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, हकाइक कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अवाम के सामने एक मजलूमियत का रोना रोया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन असल हकाइक क्या है वो हम सबके सामने। लेकिन ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से समाअत होने जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इदारों पर असरअंदाज होने की जिस तरह से PDM हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या उन्हें कोई डर है, खौफ है कि फैसला इनके खिलाफ आने वाला है? आप माहिर कानून हैं, वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं ये जो अब समातें होंगी इसमें किस किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है? देखिए, मैं जब अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गया था और अभी ये लाहौर हाई कोर्ट की हद तक बहस हो रही थी, जस्टिस जवाद हसन साहब की अभी जजमेंट भी नहीं आई थी, तो हमारा इसी प्लेटफॉर्म से मेरा कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैटर जब भी अदालत के सामने जाएगा तो अदालत के किसी भी जज के लिए ये तकरीबन नामुमकिन होगा आइन के अंदर रहते हुए कहना कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकती है। इनको आगे ले जाने के लिए बहुत सी अदालत को आइन की शिकों को स्ट्रेच करना पड़ेगा और जो जज भी, जो बेंच भी, जो अदालत भी इस बार को उठाने की कोशिश करेगी उसके ऊपर नजरिया ज़रूरत और दीगर इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी बेंच करेगा। सर्टनली सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी मेरे ख्याल में। मेरे नाकिस ख्याल में नेचुरली सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पे फैसला करती है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलूँ, आपको शायद याद होगा रुबाब के हम 2018 के इलेक्शन में मैं वकील था और हबीब अकरम साहब जो हमारे साथ कॉलीग थे, उनको पिटिशनर के तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट तक गए कागजात नामजदगी को चैलेंज करके। उसके अंदर भी हमारे ऊपर एलिगेशन ये लगाई गई, बल्कि उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिया और कहा कि इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन मेरी वॉच पे एक दिन भी डिले नहीं होगा। यही मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का पिछले इतने अरसे से रहा है कि हम इलेक्शन डिले करने के काम के अंदर हम किसी भी हुकूमत को शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के खुदा न खास्ता जंग लग जाए, कोई और इस तरह की बात हो, तो हम नहीं करने देंगे। ये मेरा लीगल मौक़िफ़ है। हाँ, इसके दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन को भी एम्बैरस कर सकती है, इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सी बातें कर सकती है, कह सकती है कि आपने कैसे कंपेल किया एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कि आप रिजाइन करें, जबकि वो उन चीफ मिनिस्टर साहब का कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, जबकि उन चीफ मिनिस्टर साहब का, मैं पंजाब की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब की बात कर रहा हूँ, कि जिनका ऑन द रिकॉर्ड है कि उनकी ओरिजिनल असेसमेंट ये थी कि असेंबलीज डिसॉल्व ना की जाएं। तो इमरान खान साहब से बड़े तल्ख सवालात होंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन डिले कर दें। मैं आखिर में सिर्फ 2 जुमले जो हसन साहब के जज्बात हैं उनके बारे में कहूं कि मेरा ख्याल है हसन साहब आपने बड़ी ज्यादती की है और मरियम नवाज साहिबा क्या करके दें। वो एक छोटे से रायवंड में घर में रहती हैं, कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास हैं क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, 2-2.5 हज़ार बंदा उनकी नफरी में शामिल है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लीडर हैं। वो जहाँ जाती हैं पहले से मतलब मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक जैम में तो वो किसी इशारे के ऊपर तो पिछले शायद ज़िंदगी में ना रुकी हों। इस सब के बावजूद उनके दिल में आपका इतना दर्द है, उनके दिल में भी, उनके वालिद के दिल में भी, बस वो रोई नहीं अपनी तकारीर में, बाकी तो उन्होंने दर्द की तमाम अक्कासी की। एक इतनी अजीम पर्सनालिटी जो आगोशे आराम के अंदर हमेशा रही हो, अगर उसके दिल में दर्द है आपके लिए तो आप उससे और क्या चाहते हैं हसन साहब? और वो क्या करके दें आपको? क्या 2 कनाल कम कर लें अपने 1700 कनाल के घर से? क्या करें वो और आपके लिए?